हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का जो मैथ्स बुक है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला है सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, दैट इज y। सब्सट्रैक्शन का मतलब है माइनस z, तो y माइनस z है पहला एक्सप्रेशन। भी सेकेंड क्वेश्चन, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो जैसे ही सेंटेंस पढ़ते हुए जाएंगे उसी तरह से लिखते हुए 1/2 1/2 सम ऑफ नंबर किसका किसका, सम ऑफ x एंड y, x प्लस वाई। अभी थर्ड एक्सप्रेशन, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z अपने आप से ही और एक बार मल्टीप्लाइड, तो 2 टाइम्स z मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ x इंटू एक्स अगर हम करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे z दिया गया है तो z इंटू जेड दैट इज जेड स्क्वायर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आई भी। उसके बाद नेक्स्ट आई भी, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q दैट इज p इंटू q, तो 1/4 p q। नेक्स्ट भी है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। बोथ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और दोनों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है भी आई है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। नंबर 5 एडेड का मतलब है प्लस 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स m n, 5 प्लस 3mn। नेक्स्ट VII प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, y इंटू जेड। उतना समझ में आया। उसके बाद सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ये दोनों सब्सट्रैक्ट किए गए हैं किससे, 10 से, तो 10 माइनस वाई जेड। समझ में आया। नेक्स्ट VII सम ऑफ नंबर a एंड b। सम ऑफ नंबर ए एंड बी मतलब ए प्लस बी। उसके बाद सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से सब्सट्रैक्ट किया गया है, मतलब ए बी माइनस ए प्लस बी। इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस हिसाब से करते हुए चलेंगे। सम ऑफ नंबर ए प्लस बी सब्सट्रैक्टेड मतलब माइनस फ्रॉम देयर प्रोडक्ट ए बी माइनस ए प्लस बी। समझ में आया। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे कितने टर्म्स हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं उन्हें देखना है। देखिए एक्सप्रेशन पहला वाला है x माइनस 3। इसमें कितने टर्म हैं, इसमें टर्म है 2, एक है x और दूसरा है -3। तो इनके एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे और फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक x है और दूसरा है -3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी का डेफिनेशन आप लोगों को याद है या नहीं। द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस इनटू डिवीजन, जो कि सेपरेट किए गए होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन से। समझ में आया। उसके बाद चलिए सेकंड बी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कितने टर्म्स होंगे, टर्म्स होंगे 3। और फैक्टर्स का मतलब क्या है, इंडिविजुअल वेरिएबल एंड कांस्टेंट प्रेजेंट इन द टर्म्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अभी लिखेंगे। फर्स्ट वाले में फैक्टर है 1, सेकंड वाले में बस है फैक्टर x और थर्ड वाले में फैक्टर है x और एक x, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2x प्रेजेंट हैं। समझ में आया आप लोगों को, 2x प्रेजेंट हैं। हुआ। अभी थर्ड सी की तरफ चलते हैं।
सी क्या है, y माइनस वाई क्यूब। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है y और दूसरा है माइनस वाई क्यूब। और इसमें फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स लिखेंगे अभी। पहले वाले टर्म में फैक्टर है सिर्फ y और दूसरे वाले टर्म में फैक्टर है माइनस वाई इंटू माइनस वाई और एक माइनस वाई। समझ में आया? देखिए माइनस वाई का क्यूब किया गया है तो माइनस वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, उस हिसाब से 3 है। डी है 5xy स्क्वायर प्लस 7x² वाई। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 ही टर्म्स हैं। उसके बाद 2 टर्म्स का समझ में आया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पार्ट्स ऑफ विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस इंटू डिविजन। उसके बाद इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। पहले वाले का फैक्टर होगा, एक है 5, दूसरा है x, तीसरा है y और चौथा है y। 5 एक है, x एक है, y 2 टाइम्स है, तो 5x y y। अभी दूसरे वाले के फैक्टर्स लिख लेंगे, एक है 7x x और एक y। समझ में आया? अभी e नेक्स्ट है माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a²। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। टर्म्स को लिख लेंगे 3, उसके बाद फैक्टर्स को लिखेंगे। फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक है माइनस ए, दूसरा है b फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में है 2b और b का स्क्वायर है इसीलिए। थर्ड में है माइनस 3a और एक a। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इस पार्ट में भी हमें क्या करना है, टर्म्स को और फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो को अलग अलग करना है। तो इससे हम लोग टेबुलर मेथड में कर लेंगे। एक्सप्रेशन एक तरफ लिखेंगे, बीच में कितने टर्म्स हैं उन्हें लिखेंगे और थर्ड कॉलम में फैक्टर्स को लिखेंगे। देखिए टर्म्स और फैक्टर्स में आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम है? टर्म्स का मतलब है इंडिविजुअल एक्सप्रेशन जो कि सेपरेट किए गए हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन से, और फैक्टर्स हैं एक एक जो लेटर्स प्रेजेंट हैं एक एक टर्म में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन -4x + 5, इसमें टर्म्स हैं 2, -4x एक टर्म है, दूसरा है 5 और उसके फैक्टर्स लिख दिए हैं। बी टर्म है -4x + 5y, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक है -4x, दूसरा है 5y। अभी इनके फैक्टर्स लिखेंगे, -4 एक फैक्टर, x एक फैक्टर, दूसरे में 5 एक फैक्टर, y एक फैक्टर। थर्ड वाले एक्सप्रेशन 5y + 3y², थर्ड वाला टर्म है और एक्सप्रेशन है 5y + 3x², y²। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक है 5y, दूसरा है 3y²। और इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, एक है 5y, दूसरे में है 3y। समझ में आया? अभी डी वाले टर्म को चलते हैं और एक्सप्रेशन को। डी वाला एक्सप्रेशन है xy + 2x² y²। इसमें कितने टर्म्स हुए, इसमें भी 2 ही टर्म्स हैं, एक है xy और दूसरा है 2x² y²। अभी टर्म्स के बाद इन लोगों के फैक्टर्स को लिख लेंगे। फर्स्ट वाले में फैक्टर है x और दूसरा है y, और सेकंड वाले में क्या क्या फैक्टर है, 2 है, x 2 टाइम्स है और y भी 2 टाइम्स है। उसके बाद ई वाले टर्म को चलते हैं। ई वाला टर्म है pq + q, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 2 ही टर्म्स हैं, एक है pq, दूसरा है q। और pq में क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक है p और दूसरा है q, और दूसरे बारे में एक ही फैक्टर है जो कि है q। f वाले एक्सप्रेशन को चलते हैं, 1.2ab - 2.4b + 3.6a। इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें टर्म्स होंगे 3 टर्म्स,
एक है 1.2 AB, दूसरा है -2.4B और तीसरा है 3.6A। समझ में आया? उसके बाद इन लोगों के फैक्टर्स को भी हम लोग लिख पाएंगे। फैक्टर्स होंगे, एक है 1.2, दूसरा है A, तीसरा है B। सेकेंड वाले टर्म में 2.4 -2.4, दूसरा है B और थर्ड में है 3.6 और A। समझ में आया? अभी E वाले एक्सप्रेशन को चलते हैं, सॉरी जी वाला एक्सप्रेशन है 3/4x प्लस 1/4। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें भी दो ही टर्म्स हैं, एक है 3/4x, दूसरा है 1/4 और इनके फैक्टर्स को भी हम लोग लिख लेंगे, 3/4x और सेकंड है 1/4। समझ में आया? नेक्स्ट है h वाला टर्म। h वाला क्या है? h वाला है 0.1p² प्लस 0.2q²। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें भी दो ही टर्म्स हैं, 0.1p² एक है और दूसरा है 0.2q² और इनके फैक्टर्स भी हम लोग लिख लेंगे, एक है 0.1p और p, दूसरा है 0.2q और q। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? एक टर्म में जो न्यूमेरिकल प्रेजेंट होगा अदर देन द वेरिएबल्स, उससे हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल के बोलेंगे। समझ में आया? एक टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होगा वेरिएबल को छोड़ के, वो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उससे ही हम लोगों को अलग करना है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5 - 3t²। देखिए 5 एक टर्म है, -3t² दूसरा टर्म है। 5 तो एक कांस्टेंट है, उसे छोड़ दीजिए। दूसरे में क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है? -3। वेरिएबल को छोड़ के जो बाकी बचा टर्म में वो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सेकेंड टर्म है 1 + t + t² + t³। समझ में आया? फर्स्ट वाला कांस्टेंट है, सेकेंड वाले में देखिए t के साथ कौन प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। t² के साथ कौन सा न्यूमेरिकल प्रेजेंट है? 1 ही है और t³ के साथ भी 1 ही है। अभी थर्ड टर्म की तरफ चलेंगे और थर्ड एक्सप्रेशन है 100m + 100n। दो टर्म हैं, दोनों ही टर्म में वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 100m और 100n के साथ है 100 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उसके बाद IV वाले एक्सप्रेशन को चलेंगे। IV वाला एक्सप्रेशन है x + 2xy + 3y। तो चलिए इसमें कितने टर्म्स हैं? टर्म्स हैं 3। अभी देखिए x के साथ क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है? न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। 2xy तो वेरिएबल हैं, इनके साथ न्यूमेरिकल क्या प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है और उसी तरह से 3y के साथ प्रेजेंट है 3। समझ में आया? अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी -p² q² + 7pq। देखिए फर्स्ट वाले टर्म में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है? -1 है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड वाले टर्म में है 7 न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद vi वाला एक्सप्रेशन है 1.2a + 0.8b। 1.2a में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1.2 और सेकेंड टर्म में है 0.8। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे। vi में है 3.14r²। तो इसमें एक ही टर्म है और एक ही टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3.14। देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला गया है तो हमें खाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ही अलग करना है। vi है 2 × l + b।
टू इंटू एल प्लस बी, उस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो भी प्रेजेंट होता है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। टू इंटू एल, प्लस को प्लस रहा, टू इंटू बी टू बी, दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 2। लास्ट एक्सप्रेशन आई एक्स 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, फर्स्ट वाले टर्म में है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1 और दूसरे वाले में है 0.01। इसी तरह से थर्ड नंबर ख़त्म हो गया। अभी चलेंगे हम लोग फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या है? आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव देयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं वहाँ एक्स वाले टर्म्स को अलग करना है और एक्स वाले टर्म्स के साथ क्या कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं उन्हें अलग करके लिखना है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन उसमें था खाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ है कोफिशिएंट अदर देन एक्स। एक्स वाले टर्म में जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो है उसका कोफिशिएंट। तो अभी लिखते हैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ एक्स वाला एक टर्म है जो कि है वाई स्क्वायर एक्स, तो एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है? वाई स्क्वायर। दूसरे वाले टर्म में एक्स नहीं है तो वो कैंसिल हो गया। अभी सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? 13y स्क्वायर माइनस 8y एक्स। यहाँ x वाला टर्म कौन सा है? पहले वाले टर्म में तो x नहीं है, कैंसिल। सेकंड वाले टर्म में x है और उसके साथ क्या कोफिशिएंट प्रेजेंट है? -8y प्रेजेंट है कोफिशिएंट सेकंड वाले टर्म के साथ। अभी थर्ड वाला एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस 2। देखिए x प्लस वाई प्लस 2, तो यहाँ x कहाँ कहाँ कौन कौन से टर्म में प्रेजेंट है? थर्ड वाले में नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, फर्स्ट वाले में है। और फर्स्ट वाले में x के साथ कोफिशिएंट प्रेजेंट है 1। उसके बाद चलेंगे आई भी की तरफ। आई भी है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। देखिए फर्स्ट वाले टर्म में x नहीं है, सेकंड वाले टर्म में भी x नहीं है, थर्ड वाले टर्म में x है और x के साथ कौन सा कोफिशिएंट प्रेजेंट है? थर्ड के साथ कोफिशिएंट प्रेजेंट है z। अभी चलेंगे v की तरफ। v वाला एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। देखिए फर्स्ट वाले टर्म में x नहीं है, कैंसिल। सेकंड वाले टर्म में x है और कोफिशिएंट है 1 और थर्ड वाले टर्म में भी x प्रेजेंट है और उसका कोफिशिएंट है y। अदर देन x जो भी प्रेजेंट है वो उसका कोफिशिएंट है। अभी वी आई एक्सप्रेशन है 12xy स्क्वायर प्लस 25। देखिए फर्स्ट वाले टर्म में x प्रेजेंट है, सेकंड वाले में नहीं है और x को छोड़ के क्या प्रेजेंट है? 12y स्क्वायर उसका कोफिशिएंट। अभी लास्ट क्वेश्चन वी डबल आई वाला एक्सप्रेशन है अदर देन एक्स ऑल फैक्टर्स आर कोफिशिएंट। ऑल फैक्टर्स इन द टर्म्स आर कोफिशिएंट। यही मैंने और एक बार लिख लिया है कि आप लोगों को समझ में सही तरह से आए और क्वेश्चन को ठीक तरह से आप लोग कर पाएँ। लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाले टर्म में भी x प्रेजेंट है और सेकंड वाले टर्म में भी x प्रेजेंट है और इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या क्या हैं? फर्स्ट वाले में है 7 और सेकंड वाले में है y स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? अभी 4 का बी बिट, 4 के बी बिट में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई टर्म्स कंटेन वाई स्क्वायर। यहाँ हमें उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें कि वाई स्क्वायर प्रेजेंट है और वाई स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट प्रेजेंट है उस टर्म में, उसे आइडेंटिफाई करके लिखना है। यस चलिए शुरू करेंगे। वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग करेंगे और उनके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में वाई स्क्वायर प्रेजेंट है और उसका जो कोफिशिएंट है -x। सेकंड 5y स्क्वायर प्लस 7x। देखिए फर्स्ट वाले में प्रेजेंट है, सेकंड वाले में नहीं है और कोफिशिएंट है 5। वाई स्क्वायर के छोड़ के उस टर्म में जो जो भी प्रेजेंट है वो उनके कोफिशिएंट हैं। थर्ड वाला टर्म 2x स्क्वायर वाई,
-15xy² प्लस 7y²। फर्स्ट वाले टर्म में नहीं है, कैंसिल। सेकेंड वाले में y² प्रेजेंट है और थर्ड वाले में भी y² प्रेजेंट है और उनका कोफिशेंट है -15x और दूसरे में है 7। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये हमें पता है, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। समझ में आया? तो यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनमें कि हमें बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। फर्स्ट एक्सप्रेशन 2 टर्म है तो बाइनोमियल। सेकंड एक्सप्रेशन y² सिंगल टर्म है, मोनोमियल। थर्ड एक्सप्रेशन x + y - xy 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं तो ये है ट्राइनोमियल। उसके बाद 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। आई भी है सिर्फ एक ही, 100 मतलब मोनोमियल सिंगल टर्म्स के हिसाब से। उसके बाद v एक्सप्रेशन ab - a - b कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स मतलब ट्राई। और vi 5 - 3t, 5 - 3t में 2 टर्म्स दैट इज़ बाई। उसके बाद v डबल आई 4p² - 4pq², इसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये बाइनोमियल है। उसके बाद v ट्रिपल आई 7mn, 7mn एक सिंगल टर्म है, इसका मतलब है ये एक मोनोमियल है। ix वाला एक्सप्रेशन z² - 3z + 8 3 टर्म्स है, इसका मतलब है ट्राई। x a² + b² 2 टर्म्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है बाई। xi वाला एक्सप्रेशन z² + z, इसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं, बाइनोमियल। लास्ट वाला एक्सप्रेशन मुझसे छूट गया है, 1 + x + x², यहाँ 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं तो ये होगा ट्राइनोमियल। v x डबल आई मुझसे छूट गया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। 6 का फर्स्ट है 1 और 100, दोनों ही बस न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, बोथ आर लाइक टर्म्स। समझ में आया? लाइक टर्म्स मतलब जितने भी उनमें फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो सारे सेम हैं, उन्हें हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं, एज बोथ हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, -7x है एक टर्म और दूसरा टर्म है 5/2x। तो देखिए इसमें जो जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उन्हें देखिए, एक है -7, दूसरा है x, सेकेंड वाले टर्म में है 5/2 एक और दूसरा है x। देखिए दोनों में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है और एक कांस्टेंट प्रेजेंट है जो कि है x। लाइक और अनलाइक टर्म्स फैक्टर्स को देखते हुए कंसिडर किए जाते हैं, इनमें सेम है तो ये दोनों लाइक। अभी थर्ड वाला एक्सप्रेशन है -29x और दूसरा है -29y। इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं देख लेंगे, एक है -29x और दूसरा है -29y। तो देखिए -29 एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, परफेक्ट है, बट इनके वेरिएबल जो हैं अलग अलग हैं, एक में है x दूसरे में है y, तो ये अनलाइक टर्म्स में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट हैं इसीलिए अनलाइक। उसके बाद आई भी का एक्सप्रेशन है, एक है 14xy दूसरा है 42yx। तो इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे, पहले वाले में फैक्टर है 14x और y, दूसरे वाले में फैक्टर है 42y और x। देखिए दोनों एक्सप्रेशन में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, एक x प्रेजेंट है और एक ही y प्रेजेंट है, तो दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। समझ में आया? दोनों में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक x प्रेजेंट है, एक x कांस्टेंट और दूसरा y कांस्टेंट, दोनों में सेम है, इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन v 4m² और 4mp²। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे 4m² और एक है 4mp²। इनके फैक्टर्स को अलग अलग कर लेंगे, फैक्टर्स को लिखते हैं, 4 है, m 2 टाइम्स है जो कि 4m² है, उसके बाद एक p है
और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में है 4m p और p। तो देखिए एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कांस्टेंट। एक m प्रेजेंट है, दूसरे में भी m प्रेजेंट है। एक p प्रेजेंट है और दूसरे में भी p प्रेजेंट है, बट एक में m है एक्स्ट्रा और दूसरे में p अलग अलग हैं, तो ये दोनों अनलाइक हैं। उसके बाद vi वाला एक्सप्रेशन है 12xz 12x² z²। तो फैक्टर्स को अलग कर लीजिए। फैक्टर्स है 12x और y, दूसरे में फैक्टर्स हैं 12x 2 टाइम्स y 2 टाइम्स, तो ज़्यादा हो गए। देखिए ये भी सेम नहीं है। x एक न्यूमेरिकल वैल्यू तक तो कांस्टेंट सही है, एक x एक y, बट यहाँ एडिशनल xy प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनमें कि हमें लाइक टर्म्स को अलग अलग करके लिख लेना है। तो सारे एक्सप्रेशंस को मैं लिख ले रही हूँ, सारे एक्सप्रेशंस को। तो अभी हम लोग लाइक टर्म्स को एक एक साथ लिखेंगे। देखिए XY² कहाँ कहाँ है, -XY² एक है और 2XY² दोनों के फैक्टर्स सेम हैं। उसके बाद YX² कहाँ कहाँ है, YX² एक है -4YX², दूसरा है 20x²y, वही सेम है, x² आगे हो या पीछे हो फ़र्क नहीं पड़ता, YX²। और थर्ड है अभी थर्ड वाले एक्सप्रेशन मतलब थर्ड वाले लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। x², सिर्फ x² होगा। एक है 8x², दूसरा है -11x² और नहीं है, और है, मुझसे छूट गया है, हाँ यस, -6x²। तो तीनों हैं लाइक टर्म्स जिसमें कि एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है और x² वाला प्रेजेंट है। तो 8x², -11x², -6x²। इसके बाद हम लोग कर लेंगे x वाले टर्म्स को अलग। x वाला कौन कौन सा टर्म है, एक है -100x और दूसरा है 3x, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। यस, इन दोनों को अलग करके लिख लेंगे, -100x और 3x, और लास्ट में बचा 7y और y, और सिर्फ अकेला बच रहा है -11yx, वो अकेला है जो कि इंडिविजुअल टर्म है, जिसके साथ xy वाला टर्म और एक xy वाला टर्म प्रेजेंट है जो कि है 2xy, मुझसे छूट गया है लिखने में, लास्ट में प्रेजेंट है 2xy मुझसे छूट गया है। आप लोग बुक में थोड़ा चेक करके लिखिएगा। तो ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, -11yx और 2xy। अभी 7 के बी को चलेंगे हम लोग। 7 का बी भी सेम ही है कि हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग करना है। बी वाले एक्सप्रेशन को भी पहले मैं लिख लूँगी पूरा एक्सप्रेशन। तो अभी सेकंड वाले पूरे एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स को अलग अलग करेंगे। एक है 10pq -7pq और qp और 78qp, सेम। नेक्स्ट है p वाले टर्म्स को अलग करना। 7p एक है और 2405p एक है। थर्ड में है 8q और दूसरा है -100q। फोर्थ में है -p² और एक है 12q² p²। देखिए दोनों में फैक्टर्स सेम हैं, p² q²। उसके बाद आता है खाली न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है -23 एक और दूसरा है 41 एक, माइनस छूट गया है 23 में, ध्यान दीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट है एक टर्म मुझसे छूट गया था, मैंने उसे ऐड कर लिया है। नेक्स्ट में है -5p² और 701p²।
पी स्क्वायर वाला टर्म्स थोड़ा रिपीट हो गया है पर है। उसके बाद नेक्स्ट 701 उसके बाद लास्ट है 13p² क्यू और क्यू पी स्क्वायर। लास्ट एक्सप्रेशन है 13p² क्यू और क्यू पी स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरह से हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस का कोई भी चैप्टर का कवरेज आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं उस चैप्टर को कवर करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।